गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम? बढ़िया, बिंदास। प्रिपरेशन भी चल रहा है, चलना भी चाहिए। प्रिपरेशन भी करना भी है, पढ़ाई भी करनी है, ऑनलाइन क्लासेस भी करनी है। कॉलेज भी खुल चुका है तो ऑफलाइन क्लासेस भी हमको करना है। आज का ये टॉपिक हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा पिछला लेक्चर तुम लोग अच्छी तरह से फॉलो करो और तभी जाके तुम लोग आज का लेक्चर फॉलो करो। तो शुरू करते, एक कागज कलम उठाओ और मेरे साथ आज का सेशन करने के लिए तैयार हो। आज का सेशन हम करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपगेट होता है एटमॉस्फेयर में, ये हमने देखा है। किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट होता है एटमॉस्फेयर में से, ये भी हम देखा है। स्काई वेव प्रोपगेशन, डाउन वेव प्रोपगेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, स्पेस वेव प्रोपगेशन, ये हमने देखा है। उसकी टर्मिनोलॉजी में कौन कौन बेसिक टर्मिनोलॉजी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन में यूज करते हैं, ये ही हम आज डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक था। अच्छा, तो आज का टर्मिनोलॉजी में हम बेसिक कुछ चीजें आलोचना करेंगे। उस दिन हमने स्काई वेव प्रोपगेशन देखा था। यहाँ पे था हमारा आयनोस्फीयर, यहाँ पे था हमारा आयनोस्फीयर, एटमॉस्फेयर का आयनोस्फीयर रीजन। यहाँ पे था हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना, यहाँ पे था हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना, और यहाँ पे थे हमारे रिसीविंग एंटीनास। यहाँ पे थे हमारे रिसीविंग एंटीनास, यहाँ पे थे हमारे रिसीविंग एंटीनास। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ सीधा और कुछ आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर आता है, कुछ आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट हो गया था। ये था हमारा ट्रांसमीटर और ये था हमारा रिसीवर, रिसीवर 1, रिसीवर 2। ये देखा था हमने उस दिन स्काई वेव प्रोपगेशन में। ठीक है, अभी इसी स्काई वेव प्रोपगेशन में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम। बेसिक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं? फर्स्ट वन, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। First one, critical frequency. Second one, maximum usable frequency. Number 3, skip distance. Number 3, skip distance or skip zone. Skip distance and skip zone. ठीक है, ये सारे टर्मिनोलॉजी हम कौन से प्रोपगेशन के अंडर में हम स्टडी करेंगे? स्काई वेव प्रोपगेशन। ठीक है, याद रखना। अच्छा, तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है ये हम अभी पहले डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी।
फर्स्ट वन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। अभी देखो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज द मैक्सिमम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मान के चलते क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स so that the wave can reflect from ionosphere region after cross its frequency, after cross its frequency। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। पहले उतार लो, उसके बाद में समझा के देता हूं। पहले उतार लो, पहले उतार लो, बाद में समझा के देता हूं। चलो उतार लिया, ओके। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है? ये तो हम स्काई वेव प्रोपगेशन में हम डिस्कस करें तो देखो, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स such a way that a wave, electromagnetic wave can reflect ionosphere region आफ्टर क्रॉसिंग दिस फ्रीक्वेंसी। यानी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऐसा फ्रीक्वेंसी है जिसके वजह से अगर इसी फ्रीक्वेंसी सपोज एफसी, ठीक है, देखो पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सीधा जाता है, उसके बाद थोड़ा बैंड होगा, उसके बाद थोड़ा बैंड होगा, उसके बाद थोड़ा बैंड होगा, यानी यहां पे हमारा क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हो गया एफसी, बैंड तो हो रहा है, यहां पे हमारा थोड़ा फ्रीक्वेंसी हो गया एफसी। अब अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एफसी को अगर क्रॉस कर दे, ग्रेटर हो गया, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वापस रिफ्लेक्ट होकर आयोनोस्फीयर रीजन से आ जाएगा। यानी कुछ ये हमारा क्रिटिकल एंगल की तरह है, अगर लाइट क्रिटिकल एंगल क्रॉस कर ले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक वैसे ही अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को अगर क्रॉस कर लेना तो ये रीजन आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस चला आता है। ठीक है, यानी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो दैट द वेव कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम आयोनोस्फीयर रीजन आफ्टर क्रॉसेस इट्स फ्रीक्वेंसी। कौन सा वाला फ्रीक्वेंसी? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। अगर ये क्रॉस कर लिया, कौन कर लिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने अगर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी यानी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी तक ये वापस घूम के नहीं आएगा। अगर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्रॉस कर लिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आयोनोस्फीयर रीजन से वापस घूम के चला आएगा। समझ रहे हो ना? बताओ फटाफट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट नंबर 2, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी
f, maximum usable frequency. ठीक है, अच्छा, तो मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी इज द यानी मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, highest amount of frequency so that an electromagnetic wave can reflect from ionosphere region to receiver. ठीक है, with some angle, called critical angle. With some angle called critical angle. पहले उतार दो, ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, पहले उतार दो, बाद में समझा कर दे दो। अच्छा, तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन हो सकता है? अपना क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हो सकता है, इससे हाईएस्ट तो नहीं हो सकता है। अगर इससे हाईएस्ट हुआ तो रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाएगा, ठीक है, यानी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी सो दैट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम आयोनोस्फीयर रीजन। कब रिफ्लेक्ट होगा? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का क्रॉस कर लिया, कौन से एंगल में वापस आएगा? क्रिटिकल एंगल में वापस आएगा, यानी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी इज द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी fc divided by cos ic, where ic is the critical angle, where fc equals to critical frequency and IC equals to, या फिर सिंपल I लिखो, I is equals to critical angle। ओके, ठीक है, और मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू fc sec I, 1 by cos मतलब sec, तो fc sec I। ठीक है, उतार लो ये। कर लिया, चलो नेक्स्ट, skip distance and skip zone। थर्ड वन, skip distance and skip zone। skip distance and skip zone।
अच्छा, तो skip distance and skip zone is the shortest distance between transmission and reception. Transmission and reception along the surface of earth. Along the surface of अर्थ। स्किप का मतलब क्या है? मतलब छोड़ के जा रहा है। स्किप का मतलब क्या है? जोन मतलब भी एरिया है, मतलब कुछ डिस्टेंस है। स्किप का मतलब क्या है? कि कुछ छोड़ के जा रहा है, स्किप करके कुछ छोड़ के जा रहा है। अब स्किप डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसके किसके बीच में? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन कौन कर रहा है? ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है। एंड रिसेप्शन कौन कर रहा है? रिसीवर कर रहा है। यानी दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, सॉरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन हो रहा है? कितना शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन हो रहा है अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड स्किप डिस्टेंस एंड स्किप जोन। ठीक है, कितना शॉर्ट डिस्टेंस। अगर देखो ये रिसीवर अगर यहां पे होता, ये रिसीवर वन अगर यहां पे होता तो ये डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस छोटा है, या ये डिस्टेंस छोटा है? ऑब्वियसली ये डिस्टेंस छोटा ही होगा। ठीक है, यानी दिस इज द स्किप डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। ठीक है, अगर ये फिगर अगर हम लें तो फ्रॉम फिगर Tx R1 is the skip distance. ये शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं है। Tx R2 हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं है, R1 हमारा सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस है, तो ये हो गया हमारा स्किप डिस्टेंस। ठीक है, मैथमेटिकली इसका कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए। मैथमेटिकली स्किप डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्किप डिस्टेंस b is equals to twice h यानी हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द एंटीना, स्क्वायर रूट twice h into स्क्वायर रूट f max यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय fc, f max by fc होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, where h is equals to height of antennas f max equals to maximum frequency fc is equals to critical frequency। ठीक है, उतार दो। इसका हम प्रूफ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए जो हमने अभी अभी लिखा है। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन बिटवीन height of the antenna and coverage distance. Relation between coverage distance, relation between coverage distance and height of antenna and height of antenna. Relation between coverage distance and height of antenna. यानी एक एंटीना कितना हाइट होना चाहिए ताकि वो अर्थ का मैक्सिमम एरिया कवर कर सके। ठीक है, इसीलिए मोबाइल का जो टावर है ना, हर एक जगह पे बिठाया जाता है। जिस एरिया पे टावर को बिठाया जाता है उसी एंटीना का एक रेंज रहता है कि ये एंटीना इतना अर्थ का इतना रेडियस, सपोज 500 किलोमीटर या सपोज 500 मीटर या सपोज 1 किलोमीटर का रेडियस कवर करेगा। ठीक है, तो एक एंटीना का कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ हाइट होना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कवरेज डिस्टेंस कवर कर सके। ठीक है, यही रिलेशन हम अभी देखेंगे। ये टॉपिक उतारो और ये डायग्राम ड्रॉ करो। ये हमारा अर्थ, अच्छा ये बाद में ड्रॉ करेंगे। This is the antenna. Suppose this is the antenna. Center. दो, सपोज ये हमारा एक कवरेज डिस्टेंस है और ये हमारा एक कवरेज डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा सपोज यहाँ पे हमारा सपोज टी एक ट्रांसमिटिंग सपोज सोर्स है और सपोज ये हमारा एक पर्सन है। ठीक है, इतना तक हमारा ये एंटीना अर्थ का इतना रेडियस कवर करेगा। ठीक है, अब दो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं सेंटर तक। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये एक परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा सेंटर ओ। ठीक है, दिस इज रेडियस आर, दिस इज रेडियस आर, दिस इज रेडियस आर। ये हमारा सपोज क्यू है। ठीक है, this is the skip distance d, this is the skip distance b। सपोज ये पॉइंट हमारा p है, सपोज दिस इज द पॉइंट p। ये टावर यहां तक डिस्टेंस कवर करता है। दिस इज आवर r। ठीक है, उतार दो ये डायग्राम।
तो कंसीडर PQ is a transmitting antenna. PQ is a transmitting antenna, so that it can transmit its signal, from maximum coverage distance. कितना तक कवर करेगा? यहां से यहाँ तक टेंजेंट का जितना डिस्टेंस है मैक्सिमम उतना ही कवर करेगा. From maximum coverage distance SQ and TQ, that is tangential distance. ठीक है, this is tangential distance. Okay, let SP is equals to TP is equals to small d, and OS is equals to OP is equals to OT is equals to capital R is the radius of the arc. Okay, और PQ का जो हाइट है वो हम पकड़ लेते हैं, एंटीना का हाइट पकड़ लेते हैं हम h. ठीक है, तो लेट PQ is equals to height of the antenna. PQ is equals to height of antenna is equals to small h. ठीक है, अब यहां तक बता रहा हूं, उसके बाद हम बाकी का आलोचना करेंगे. बता लिया? ओके, तो अभी देखो ये OP हमारा R है और PQ हमारा H है, तो OQ क्या होगा? OP प्लस PQ. बेसिक ज्योमेट्री है ये हमारा. तो OQ is equals to OP प्लस PQ. OP हमारा R, PQ हमारा H, OQ is equals to R प्लस H. ठीक है, तो देखो ये एंगल हमारा 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. तो OT स्क्वायर प्लस, अगर ये 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया हमारा बेस. तो OT स्क्वायर प्लस, अच्छा OS स्क्वायर, अच्छा ठीक है, अब OT स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, OT स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर. ठीक है, तो हमको चाहिए अभी TQ चाहिए, तो TQ स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया OQ का वैल्यू हो गया हमारा R प्लस H होल स्क्वायर माइनस OT का वैल्यू हमारा R स्क्वायर. ठीक है, और अच्छा तो TQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू
अभी देखो ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री, देखने में नहीं लग रहा है लेकिन ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहां से देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि टी क्यू स्क्वायर, अगर ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो टी क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना? देखो ये 90 डिग्री है, देखने में नहीं लग रहा है लेकिन ये 90 डिग्री है, तो ये डी हो गया बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर एच, और इधर हमारा टी क्यू निकालना है, तो इधर से हो गया टी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी टी का वैल्यू डी स्क्वायर, पी क्यू का वैल्यू एच स्क्वायर, तो पी क्यू इक्वल्स टू हो गया स्क्वायर रूट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू आर प्लस एच होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो इधर से हमारा हो गया डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच आर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस आर एच, डी इक्वल्स टू हो गया स्क्वायर रूट ट्वाइस आर एच, यानी कवरेज डिस्टेंस हमारा कितना होना चाहिए? ट्वाइस आर एच होना चाहिए, ठीक है। उतार लो, उतार लिया, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहां तक ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम मॉड्यूलेशन शुरू करेंगे। मॉड्यूलेशन खत्म होते ही हम लोगों का कम्युनिकेशन सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।